नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? देखिए, मैंने इस तस्वीर को लगाया है आपके सामने, इस फोटो को गौर से आप देखिएगा। क्या है दोस्तों, ये दूल्हा दुल्हन की पहली रात की है। पहली रात की ये तस्वीर ऐसी ही होती है दोस्तों, सुहाग रात की। और देखिए कि यहाँ पे दूल्हा जो है वो क्या करने की कोशिश करे, उसके हाथ में क्या है दोस्तों, आप देखिएगा। शायद आपको उतना पता ना चले, मैं आपको बताऊँ दोस्तों। शक ऐसी चीज़ है, सुनिए पहली बात पहले, उसके बाद आप बोलिएगा। शक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि रिश्ता नहीं चलने देता है। नहीं चले, कोई भी रिश्ता हो, अगर शक हो जाता है तो रिश्ते की दोस्तों दूरियां घट जाती है, धागा टूट जाता है। दोस्तों, ये लड़की की नई नवेली शादी हुई थी जी, नई शादी हुई थी। और जिसके बाद सुहाग रात की पहली रात, सुहाग रात की पहली रात इसके साथ ऐसा किया गया, मतलब इसे कुछ ऐसी बात बोल दी गई पति की तरफ से कि दोस्तों इसने आओ देखा ना ताओ, कुछ नहीं सुना, ना कुछ सवाल दिया ना कोई जवाब दिया, डायरेक्ट ससुराल में कॉल कर दिया और अपनी भाभी को पूरी बात बता दी। और वो पूरी बात बताएंगे दोस्तों, परिवार के ससुराल के, मतलब अपने पीहर के पूरे सदस्य को पता चल गया। और जिसके बाद सभी दोस्तों आ गए लड़की के उसके अगले दिन ससुराल। और जिसके बाद वहाँ बहुत हंगामा हो गया दोस्तों, बहुत हंगामा होने लगा। आए दिन दोस्तों हम न्यूज़ देखते हैं, घटना देखते हैं अलग अलग। लेकिन दोस्तों शादी को लेकर भी ऐसी बात आ जाती है सामने कि लोग सोचने पे विश्वास नहीं करते, मतलब सोचते हैं और जिसके बाद जानते हैं तब उन्हें लगता है कि ये हकीकत है जी, हकीकत है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक शादी की बात बता रहा हूँ। 12 जुलाई को शादी हुई दोस्तों, एक लड़का और लड़की की। और शादी होने के बाद मैं आपको बताऊँ, धूमधाम से पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हुई। ससुराल पहुंची लड़की, ससुराल में अच्छे से स्वागत किया गया धूमधाम से। अब जिसके बाद दोस्तों लड़की ने वहाँ, मैं आपको बताऊँ, उसे चक्कर आ गया और उसने चक्कर खाकर वह गिर गई। और जिसके बाद आगे जो हुआ इसे मैं पूरी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपका दोस्तों अंकित, उम्मीद आप अच्छे होंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए हो दोस्तों और पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब करें दोस्तों। खैर बात करते हैं, मैं आज की हकीकत घटना की बात करूँ तो मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला की बात कर रहा हूँ, रामपुर जिला के गाँव की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो कि रामपुर जो है दोस्तों मुरादाबाद और बरेली के बीच में आती है दोस्तों। यहीं रामपुर की उस गांव में दोस्तों शादी हुई थी लगभग 12 जुलाई को धूमधाम से। दोनों परिवार ने दोस्तों अपनी मर्जी से, लड़का लड़की की मर्जी से और पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई। हर कोई मशगूल था खुशियां में। और जिसके बाद शादी संपन्न हुई थी, दुल्हन ससुराल गई थी, मैंने आपको बताया। और ससुराल जाने के बाद दोस्तों उसे चक्कर आ गया था और उसने दोस्तों चक्कर खाकर वह गिर गई थी, आप देख सकते हो। और गिरने के बाद दोस्तों यहाँ परिवार में दोस्तों हंगामा नहीं हुआ था। हंगामा करने वाला दोस्तों उसका हस्बैंड था, दूल्हा था। अब सुहाग रात की पहली रात जो है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उसने सबसे पहले दोस्तों उसके हाथ में आप देख सकते हो कि एक दोस्तों प्रेगनेंसी किट है। प्रेगनेंसी किट दोस्तों उसने अपने दुल्हन को दिया, मतलब अपनी पत्नी को, और कहा कि लो इसे तुम टेस्ट करो। यह बात बस इतनी सुनी और वो भड़क गई साली। अब भड़क गई, अब कौन नहीं भड़केगा, आप ही सोचिए दोस्तों। जाहिर सी बात है, साफ सवाल खड़ा कर रहा है, मतलब मेरे पे शक कर रहा है। हाँ, कि ये उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे किसी से अफेयर है, मेरे किसी से संबंध है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे प्रेग्नेंसी किस दे रहा है टेस्ट करने के लिए। यही ना सोचेगा यार, यही सोच रही है दुल्हन तो। और कुछ सवाल का जवाब नहीं दी, अपने ससुराल में डायरेक्ट कॉल कर दी थी। और उसके बाद सारी बात बता दी थी अपनी भाभी को। और भाभी को बताने के बाद भाभी ने दोस्तों सारी बात बता दी पीहर वाले के जितने सदस्य सभी को, माता पिता भाई बहन सभी को। और उसके बाद दोस्तों वो उसके अगले दिन ससुराल पहुँच गए लड़की के। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, लड़की जो चक्कर खा के गिर गई थी, वो नई नवेली दुल्हन दोस्तों, वो जो दूल्हा था वो दोस्तों ये बात अपने दोस्तों को बताया था, कुछ साथियों को बताया था। तो उन लोगों ने कुछ मजाक में या तो कुछ सीरियस में वो कहे थे कि ऐसा लक्षण जो होता है दोस्तों वो प्रेग्नेंट में होता है। मतलब कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो ऐसा लक्षण दिखा जाता है। तो किसी ने कहा था तुम एक बार टेस्ट करवा के देख लो प्रेगनेंसी किट। दोस्तों उस यही दिमाग में उसका भर गया था वो दूल्हा का। और जिसके बाद दोस्तों वो गांव के ही एक मेडिकल स्टोर में रात में गया था देर रात। और जिसके बाद दोस्तों प्रेगनेंसी किट टेस्ट खरीद लाया था। और जिसके बाद दोस्तों सुहाग रात की देख सकते हो पहली रात दोस्तों वो गया। और जिसके बाद दुल्हन को दोस्तों वो दिया, इसी में भड़क गई। और जिसके बाद अब आगे क्या हुआ था ये सुनिए आप दोस्तों। उसके अगले सुबह जब ससुराल वाले पहुँचे
मतलब पीहर वाले के घर, मतलब पीहर वाले पहुँचे ससुराल वाले के पास, तो दोनों में परिवार में जोर से हड़प होने लगी, हंगामा होने लगा, हंगामा और बढ़ रहे थे दोस्तों। और गांव के लोगों की वहाँ भीड़ थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसको मामला को शांत कराया और दोनों सदस्यों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों, ताकि बात आगे ना बढ़े। और लेकिन दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी थी, क्योंकि भाई वो भी एक तरह से सही थी दोस्तों, क्योंकि उससे गलत साबित करने की कोशिश, उसने जो किया नहीं वो उससे बताया जा रहा है, यानी साफ साफ दोस्तों रिश्ते को आगे बढ़ाने ना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी उस पर शक किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर वहाँ उस गांव में पंचायत भी हुई। अब पंचायत हो रही है, अब चारों तरफ लोगों की भीड़ है, बीच में वो नई नवेली दुल्हन है और दूल्हा है और उसके परिवार है कुछ, और गांव के लोगों की भीड़ है, तांता लगा है। अब दोस्तों पंचायत बुलाने के बाद दोस्तों वहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं अलग अलग, कि भाई अब दुल्हन एक जिद पर अड़ी है कि मेरे पर शक इसने जता दिया है, मेरे पर शक उठा दिया है, तो ऐसे में आगे के रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे चलेगा दोस्तों। एक तरह से वो भी सही थी, मतलब शादी की रात है दोस्तों, पहली रात है, और दूल्हा ने ऐसे मतलब बात कह दिया कि दुल्हन भड़क गई। जाहिर सी बात है कोई भी भड़केगा दोस्तों, क्योंकि उस पर शक किया गया था। अब दूल्हा दोस्तों आगे चलकर जो है उसने एक्सेप्ट किया, उसने एग्री किया और उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरी से गलती हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे से गलती हुई है तो मैं दोस्तों सभी के सामने दोस्तों उसने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगे और कहा कि आज के बाद से आइंदा से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। मुझे लगा कि इसकी तबीयत ख़राब, या उसने दोस्तों अपनी सफाई में तो हर बात उसने बता दी, और जिसके बाद दोस्तों लास्ट में माफ़ी मांग ली और कहा कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, इस रिश्ते को मैं आज के बाद से ख़राब नहीं होने दूँगा। दोस्तों माफ़ी उसने मांगी थी, इस वजह से मतलब परिवार वाले माने नहीं, तो दोस्तों बताया जाता है यह मामला बाद में पुलिस तक भी पहुंच रही थी, और जो है लड़की जो है वो साफ साफ कह दी थी कि मैं अब आगे नहीं बढ़ाऊंगी रिश्ते को। और दोस्तों उसके परिवार वाले भी अपनी बहू मतलब अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहते थे। एक छोटी सी माफ़ी ने दोस्तों उन लोगों के रिश्ते को बचाया एक तरह से देखोगे तो, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसने गलती की, इसलिए दोस्तों उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। लड़की को कोई गलती नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, किसी पे आप शक करोगे तो कोई तो भाई बिना मतलब का आप किसी को बोलोगे, अब चोरी किया नहीं है उसे चोर बोलोगे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना दोस्तों। तो उस ये लड़की को भी इसने लगा, नई नवेली शादी हुई यार, दूल्हा सुहागरात की पहली रात थी, इन्हें दोस्तों अच्छे से रात को बिताना का बजाय दोस्तों प्रेगनेंसी किट दे दिया और कहा कि लो टेस्ट करो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि देखिए आप और समझिए कि दुनिया में दोस्तों कैसे कैसे लोग होते हैं कि दोस्तों मतलब खैर इसकी मैं बात करूंगा ही, लेकिन दोस्तों आप सोचिए ये पति पत्नी का रिश्ता था। अब दोस्तों पति पत्नी का जो रिश्ता, ये रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता बहुत तरीके से है। अब इसमें अगर शक होता है ना दोस्तों, डाउट होता है ना, तो ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। कोई भी रिश्ता में दोस्तों डाउट होता है तो नहीं चलता। जैसे इस रिश्ते को देखिए, सुहागरात की पहली रात उसने क्या किया, आगे क्या हुआ आपने जाना ही, मामला बिगड़ सकता था और बिगड़ भी रहा था, लेकिन दोस्तों माफ़ी मांगी तो मामला दबा। तो दोस्तों ये जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक गांव में यह वारदात हुई थी, और ये कुछ दिन पहले ही हुई दोस्तों, जहां पे जो हुआ आपने सुना है। किस तरह देखते और किस तरह सोचते हुआ आए दिन सोशल मीडिया पे दोस्तों कई घटना वायरल होते हैं और देखने को मिलते हैं दोस्तों। जब भी मैं सोशल मीडिया पे होता हूं दोस्तों तो मैं भी देखता हूं, और ये कहानी ये घटना को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपको ये मुझे बताना चाहिए। और क्योंकि देखिए कैसे कैसे लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है रे, और दुनिया में घटना घटती है, कुछ दब जाती है तो उठ जाती है, उठने वाली घटना तो सब जानते ही हैं। खैर ये बात, इस घटने को किस तरह देखते हो दोस्तों आप। फ़िलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इस चैनल पर आप रहे हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, पहली बार आए हो दोस्तों लाइक करें वीडियो को। अभी के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।